अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम बात करेंगे वो है जी रैशनल और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। इसकी कंप्लीट डिटेल हम पढ़ेंगे कि मतलब कि हमारे पास रैशनल नंबर कैसे किस फॉर्म के होते हैं और दूसरी फर्दर इनकी टाइप्स कौन सी होती है। अच्छा बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर रैशनल नंबर बेसिकली ऐसे नंबर जिनको हम P बाय Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि उर्दू में हम इसको बोलते हैं नातिक अदाद। यानी कि हमारे पास अ नंबर विच कैन बी रिटर्न in the form of P by Q, यानी कि ऐसे नंबर जिनको हम P by Q की फॉर्म में लिख सकें वेयर और P एंड Q, P और जो Q है वो बिलोंग किससे करें, Z का मतलब है जी इंटीजर से। किससे बिलोंग करें, इंटीजर्स से। और हमारे पास जो Q है एंड Q डज नॉट इक्वल टू जीरो, और Q जो है वो हमारे पास जीरो के इक्वल ना हो, तो जो नंबर हमारे पास जो फॉर्म बनेगी उसको हम क्या नाम देंगे, इज कॉल्ड रैशनल नंबर। यानी हम उसको क्या बोलेंगे कि हमारे पास क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर कहलाएंगे। अच्छा आइए देखते हैं इसकी एग्जांपल, यानी कि मिसाल के तौर पर के कौन कौन से होते हैं हमारे पास। अच्छा देखा जाए तो हम लोग कोई नंबर यानी कि फॉर एग्जांपल इंटीजर में नेगेटिव वाले भी आते हैं और पॉजिटिव, यानी इंटीजर से मुराद है, इंटीजर का मतलब है कि हमारे पास 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। अब फॉर एग्जांपल 4/5 ये भी हमारे पास क्या है, ये भी एक रैशनल नंबर है। उसके बाद 6/7 ये भी हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। 8/10 ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। -4/5 ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। क्लियर है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि डेसिमल के अंदर, डेसिमल इशारिया के अंदर अगर नंबर आ जाए, आया कि वो भी रैशनल नंबर होते हैं कि नहीं होते। जी बच्चों, डेसिमल यानी इशारिया की बेस के ऊपर हम लोगों ने रैशनल नंबर को दो हिस्सों में कैटेगराइज किया गया। कितने हिस्सों में कैटेगराइज किया, दो हिस्सों में। यानी कि द रैशनल नंबर are divided into two types on the basis of decimal representation। यानी कि इशारिया के बेस के ऊपर हम लोगों ने इसको दो हिस्सों के अंदर क्या किया है, डिवाइड किया है। एक हमारे पास कौन सा आता है, फर्स्ट टाइप हमारे पास क्या आती है, और सेकंड, इसको देख लेते हैं। फर्स्ट टाइप जो हमारे पास आती है वो आती है जी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। उसके बाद दूसरी आती है जी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्योरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। रिक्योरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, यानी कि पहला है जी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और दूसरा है जी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। सबसे पहले हम देख लेते हैं जी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती है, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती है,
टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन के यानी फ्रैक्शन यहाँ पर एक लफ्ज लिखा गया ये वाला फ्रैक्शन का मतलब है कि नंबर इस तरह की फॉर्म में होंगे। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद बच्चों क्या कहते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन जो होती है यानी कि ऐसी फ्रैक्शन अगर हम उसको क्या करें, उस फ्रैक्शन को डिवाइड करें तो जब वो इशारिया के अंदर कन्वर्ट हो तो इशारिया के बाद जो नंबर है वो फाइनाइट हो। क्या हो? नंबर फाइनाइट हो। वो तो ऐसी फ्रैक्शन को हम क्या नाम देंगे? डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन का नाम देंगे। ठीक हो गया कि यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हमारे पास ऐसी फ्रैक्शन होती है जिसमें डेसिमल के बाद नंबर यानी जो हो वो क्या हो? फाइनाइट हो, यानी तादाद उनकी क्या हो? फिक्स हो। यानी फिक्स के मुराद के यानी कि महदूद हो, ये नहीं है कि चलते ही जाए। तो इसकी डेफिनेशन क्या आएगी? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन in which the number is finite after the decimal। यानी कि हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन वो होती है जिसके अंदर जो नंबर क्या हो? फाइनाइट हो, यानी कि महदूद हो। किसके बाद? इशारिया के बाद। तो ऐसी फ्रैक्शन को हम क्या नाम देते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर कुछ भी आप देख सकते हैं हमारे पास, जो कि क्या कहते हैं, हम लिख लेते हैं जी 2 डिवाइडेड बाय 5। ये एक रैशनल नंबर भी है, बिल्कुल है। अब क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है? तो इसको देखने के लिए मैं क्या करूंगा? 2 को रखूंगा अंदर और 5 पे क्या करूंगा? डिवाइड। अब 2 छोटा है तो इशारिया लगाऊंगा 0, 5 4 क्या आ जाएगा? 20। तो ये जब मैंने इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया तो मेरे पास क्या आ गया? 0.4। यानी इशारिया के बाद ये क्या है? फाइनाइट है, यानी कि इसकी नंबर की जो तादाद है वो महदूद है। तो ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन यानी ऐसी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को हम क्या नाम देते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन का नाम देते हैं। और भी बहुत सारी इसके अंदर एग्जांपल्स आती हैं हमारे पास। तो ये बेसिकली याद आप लोगों ने कॉन्सेप्ट ये रखना है कि इशारिया के बाद डेसिमल के बाद, इशारिया के बाद डेसिमल के बाद जो नंबर हो वो क्या हो? फाइनाइट हो। तो ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन को या ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब आगे इसके बाद दूसरी आती है जी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल या रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों? टर्मिनेटिंग तो था फाइनाइट, नॉन टर्मिनेटिंग कैसा? नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर हमारे पास एक ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन जिसके अंदर इशारिया के बाद यानी डेसिमल के बाद जो नंबर हो वो क्या हो? फाइनाइट ना हो, फाइनाइट ना हो। इशारिया के बाद जो नंबर हो वो क्या हो? वो या तो ग्रुप की फॉर्म में हो यानी ब्लॉक्स की फॉर्म में हो या फिर क्या हो? रिपीट हो रहे हो। कैसे? मैं बताता हूं अभी। अब लेट्स सपोज दैट हम एक कर लेते हैं कि आपके पास मैं डिवाइड करता हूं जी 16 डिवाइडेड बाय 3। अब मैं 16 को रखता हूं अंदर और 3 पे क्या करता हूं? डिवाइड। अब 3 5 15, कितना बच गया? 1, फिर इशारिया लगा 0, 3 3 9, फिर 1, फिर 0, 3 3 9, फिर 1 0, फिर 3 3 9। अब देखा जाए तो इशारिया के बाद, डेसिमल के बाद, इशारिया के बाद नंबर क्या होता जा रहा है? रिपीट होता जा रहा है। तो ऐसी फ्रैक्शन जिसमें इशारिया के बाद नंबर क्या होता जाए? रिपीट होता जाए, तो ऐसी फ्रैक्शन को
ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन को, ऐसी इशारिया वाले फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब इसके डिफाइन क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, a non-terminating decimal fraction in which the number of digits after the decimal यानी कि नंबर ऑफ डिजिट इशारिया के बाद क्या हो रहे हो? रिपीट इज आफ्टर द डेसिमल इज repeated are repeated in the form of blocks। यानी कि हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल वो फ्रैक्शन होती है जिसमें डिजिट इशारिया के बाद रिपीट हो रहा हो, या रिपीट इस तरह हो रहा हो कि वो किसकी शक्ल में हो? ब्लॉक की शक्ल में हो। तो ऐसी फ्रैक्शन को हम क्या नाम देते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन का नाम देते हैं। इसकी और एक डिटेल हम देख लेते हैं। हमारे पास जी बच्चों क्या कहते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में फर्ज किया, मैं और कोई एग्जाम्पल ले लेता हूँ। लेट्स सपोज दैट, जैसे मैंने ये एग्जाम्पल ली थी, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जी, क्या कहते हैं, 19 डिवाइडेड बाय 3 कर देते हैं। ठीक हो गया। अब क्या होगा? ये 17 कर, ठीक है। अब 17 को रखो अंदर, 3 पे करो डिवाइड, 3 6 18, 2 शारिया लगा 0, 3 6 18। अब क्या आ गया? फिर 2 0, 3 6 18। यानी कि ये फर्दर आगे सारा क्या करता जा रहा है? चलता जा रहा है, और ये नंबर बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो ऐसी फ्रैक्शन को हम क्या नाम देंगे? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन का नाम देंगे। बच्चों ये तो डिस्कस किया हम लोगों ने सिर्फ रैशनल नंबर का। रैशनल नंबर को इशारिया के बेस पर दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में और दूसरी कौन सी है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर डिवाइड किया है। ये इनके डिफाइन थी। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे इर्रेशनल नंबर की, और उसको कितने हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।